ये है गोल्डी रोजर किंग ऑफ पायरेट्स का बेताज बादशाह। तो कहानी के शुरुआत में गोल्डी रोजर को पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट किया जा रहा था। तभी एक लोग सवाल करता है, ये किंग ऑफ पायरेट्स तुम्हारा सबसे कीमती खजाना तुम कहाँ पर छुपा दिया? गोल्डी रोजर उसका पूरी लाइफ का खजाना एक जगह पर छुपा दिया है। उस खजाना का नाम है वन पीस, और जो भी बंदा वन पीस को ढूंढ लेगा वो कहलाएगा सभी पायरेट्स का किंग। और इसी वजह से उस दिन के बाद सभी पायरेट्स वन पीस खजाना को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम दो आदमी को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं। ये दोनों उस बैरल को ऊपर तुलता है और तभी उनमें से एक लोग देखते हैं कि एक एनिमी पायरेट शिप इनकी तरफ आ रहे हैं। पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है और तभी पायरेट शिप इनकी पैसेंजर शिप पर हमला कर देता है। शिप के सब लोग डरकर इधर उधर भागने लगता है और तभी हम लोग पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं और ये मोटी कोबी नाम की एक लड़के से पूछता है, हाँ कोबी, इस वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बता बता। कोबी डर डर कर बोलता है, कैप्टन आप ही हो सबसे खूबसूरत, ही। और तभी पैसेंजर शिप पर एक कैनन बोला के फटता है। पैसेंजर शिप टूट जाता है और वो मिस्ट्री बैरल जो दोनों वर्कर्स मिलकर पानी में से बाहर निकला था वो घूम घूम कर एक रूम में चला जाता है और इधर सारी पायरेट्स जोर से झूलते हुए इस शिप पर आ जाता है। सभी पायरेट्स पैसेंजर शिप पर अटैक कर देता है लेकिन कोबी कूदने से डरता है और तभी वो मोटी अलविदा उसको धक्का मार के पैसेंजर शिप पर भेज देता है। सभी पायरेट्स सारी पैसेंजर को एक जगह पर घेर लेता है। हमारे साथ कोई चालाकी नहीं, और अगर तुमने कोई चालाकी की तो हम तुम्हारे सर अलग करने में देरी नहीं करूंगा। चलो जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो। ये सुनकर सारी के सारी पैसेंजर डर जाता है और ये सारी बातें ये लड़की सुन रही होती है। तभी वो अपने कपड़े चेंज करके रोई से झूलते हुए पायरेट शिप पर आ जाते हैं और जैसे शिप के अंदर पहुंचती है तभी एक पायरेट वहां पर आ जाती है। ओए लड़की तू कौन है? और तभी ये लड़की उसकी मेन पॉइंट पर एक लात मार देती है और वो पायरेट्स बेहोश हो जाते हैं। इधर कोबी डरते डरते एक रूम में आ जाता है और वो एक बैरल को ठेलते हुए लेडी अल्बिडा के पास ले जाने लगता है और तभी इसका साथी पायरेट्स यहाँ आ जाता है। ओए डरपोक, तू यहाँ पर छुप कर क्या कर रहा है? इस अल्कोहल को यहाँ पर ही रख दे, हम इसे लेडी अल्बिडा के पास नहीं लेकर जा रहे हैं। वही तूने सुना नहीं क्या? भाग। कोबी डरकर पीछे चला जाता है। इसे तो मैं अपने तरीके से खोलूंगा। और वो बैरल के ऊपर एक पांच मारने लगता है। कितना अच्छे नींद आई, आज तो सोकर मजा ही आ गया। और ये है हमारे लूफी, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और तभी लूफी का नजर इस पर जाती है जो गलती से लूफी का मुख को खाकर बेहोश पड़ा है। ये ऐसे क्यों सो रहा है? खैर छोड़ो। क्या बोला तूने मेरे पार्टनर के साथ किया क्या? पर लूफी उन दोनों को इग्नोर कर देता है। यार सोने के बाद बहुत भूख लग रहा है, यहाँ पर कोई खाने को है क्या? ये सब देखकर वो दोनों पायरेट बहुत ज्यादा डर जाता है और गुस्से में तलवार निकल कर इन पर हमला कर देता है। लेकिन लूफी बहुत ही आसानी से इन दोनों को हरा देता है और ये दोनों डर के यहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर कोबी तो शॉक हो जाता है। तुम अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देगा। हाँ ही। और लूफी स्मेल देकर खाना ढूंढने लगता है। तुम्हारा स्क्रू थोड़ा सा ढीला है क्या? भाग जाओ यहाँ से। लूफी एक एप्पल खाने लगता है और वो कोबी से पूछता है, ये एक पायरेट शिप है क्या? नहीं, ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर लेडी अल्बिडा ने कब्जा कर लिया। लेकिन तुम आए कहाँ से हो? ओ मैं एक तूफान में फंस गया था और वहाँ से गलती से यहाँ पर आ गया। हे कोबी, क्या तुम भी पायरेट हो? नहीं, दरअसल मैं एक दिन फिशिंग कर रहा था और तभी ये लोग जबरदस्ती मेरे बोट के साथ मेरे को भी अपने साथ लेकर चला गया और उसी दिन के बाद से मैं लेडी अल्बिडा के लिए काम करता हूँ। ओ कोबी, तो तुम माना क्यों नहीं कर देती? तुम उसको जानते नहीं हो, वो मुझे मार देगा। तुम कितने डरपोक हो। अच्छा तुम्हारा सपना क्या है? वो मैं तो किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा, सभी पायरेट्स का किंग। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? इसके लिए तो तुम्हें वन पीस खजाना को ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारी स्क्रू सांस में ढीला है क्या? और तभी अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है और यहाँ पर लेडी अल्बिडा भी आ जाता है। तो कोबी, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? हाँ बस आप ही तो। वही कोबी, तो यही है वो बहुत मोटी औरत जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। ये सुनकर सबका मुंह खोला रह जाता है। वो लोग सोचते हैं इस बार लूफी तो गया, क्योंकि लेडी अल्बिडा के बारे में इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं किया। और तभी लूफी एक जंप मार के कोबी को अपने साथ लेकर ऊपर चला जाता है। लूफी अकेला है और उसके सामने पूरी पायरेट्स की गैंग है। सभी पायरेट्स एक साथ लूफी के ऊपर हमला कर देता है और तभी लूफी अपने हाथ लंबा करके एक साथ सबको हरा देता है। तुम एक इंसानी हो ना? अरे दोस्त, मैं रबर का हूँ। ये देखो, ये लड़के, क्या तूने डेविल ब्रूट खाया है? मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। इधर ऑरेंज बल्ब वाली लड़की पायरेट्स का सारे खजाना चुरा कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है और इधर लूफी को देखकर कोबी का अंदर भी जोश आ जाता है। ये मोटी तेज जैसी बदसूरत औरत आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तू एक नंबर का मोटी और बदसूरत है। मोटी क्या बोला तूने? और गुस्से में कोबी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी लूफी सामने आकर कोबी को बचा लेता है और लूफी लेडी अल्बिडा को हरा देता है और वो एक बोर्ड लेकर नीचे कूद जाता है। नीचे वो ऑरेंज बल्ब वाला लड़की भी खजाना लेकर भाग रहा था। इधर लूफी और कोबी बोर्ड लेकर अपने सफर पर निकल पड़ते है। लूफी कोबी से पूछता है, तुम हंटर
हंटर जोरो को जानते हो क्या? पायरेट हंटर जोरो की बात कर रहे हो? हाँ उसी की। तुम जानते भी हो वो कितना खतरनाक है? अरे यार मैं जानता हूँ और इसीलिए तो मैं उनको अपनी टीम में लेने जा रहा हूँ। इसके बाद ये दोनों नेवी बेस के पास चला जाता है जहाँ पर नेवी ने जोरो को कैद कर रखा है। क्या तुम सास में जोरो को अपनी टीम में लेने के लिए बोलोगे? अबे यार और कितना बार बोलना पड़ेगा? लूफी तुम्हारे इसको सास में ढीला है क्या? क्योंकि रोरो जोरो लोग उसे दुनिया की सबसे खतरनाक स्पोर्ट्समैन बोलते हैं। वो इंसान के रूप में एक डेमोन है। लूफी एक शहर वालों से पूछते क्या तुम जानते हो रोरो जोरो कहाँ पर है? ये सुनती सब लोग डर कर लूफी से दूर चला जाते हैं। हाँ यहाँ का लोग कितना फनी है। तो इसके बाद वो दोनों उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर जोरो को बंदी बना कर रखा है। लूफी अपने सामने जोरो को देखता है जो एक रस्सी से बांधा हुआ है। क्या मैं जाकर उसका हाथ खोल दूं? अबे गाधे, हाथ खोलने के बाद ही वो तुझे काट देगा। जोरो उन दोनों को देखकर बोलता है ओए तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ। तब एक छोटी बच्ची देवाल कूद कर भागते हुए जोरो के पास जाता है और उसे खाने के लिए 2 राइस बॉल देती है क्योंकि वो कुछ दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। ए लड़की चले जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, मेरा मूड खराब मत कर, जा चले जाओ यहाँ से। और तभी यहाँ पर ये 3 लोग आती है। हाँ एक राइस बॉल है और उसे अपनी पैरों से कुचल देती है। ये देखकर लड़की रोने लगती है। क्रिमिनल्स को खाना खिलाना भी एक जुर्म है और इसलिए तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की तुम शायद मेरे डैड को जानते नहीं हो, कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। ये तुम दोनों इस बच्चे को यहाँ से दूर फेंक दो। लेकिन सर ये तो एक छोटी बच्ची है। क्या लगता है मेरे डैड को बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं सर। और ये बांदा उस बच्चे को फेंकने वाला होता है लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी जोरो बोलता है 2 दिन की ही तो बात है, उसके बाद देखना मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी लूफी जोरो के सामने आ जाता है। ये लड़का और राइस बॉल मुझे दे सकते हो? प्लीज हेल्प कर दो। अबे यार ये राइस बॉल तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जितना बोला है सिर्फ उतना करो। इसके बाद जोरो राइस बॉल खाने लगता है। खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सच में बहुत अच्छा था। ये देखकर लूफी समझ जाते है कि जोरो दिल का अच्छा है। तुम तो नौटंकी बहुत करते हो। लूफी वहाँ से वापस आकर उस बच्चे को बोलते है कि उसकी राइस बॉल जोरो ने खा लिया है। तब वो लड़की बोलते है कि कुछ दिन पहले कैप्टन मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने के लिए उसकी दुकान में आया था और वो दुकान का सामान भांगचूर कर रहा था और जोरो भी वहाँ पर मौजूद था। ये देखकर जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ओए पतली वाल यहाँ से चला जा। क्या तुम यही पायरेट हंटर जोरो हो ना? तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो। और जोरो ने ये सब इस लड़की और उसकी माँ की जान बचाने के लिए किया था और लोगों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला था। तो इधर हम लोग जोरो को देखते हैं जो थोड़ा सा परेशान होकर अपने पास को याद कर रहा होते है, जहाँ पर जोरो और उसके साथ एक नील बल वाली लड़की को देखता है और दोनों मिलकर तलवारबाजी कर रहा होते है। और हर बार की तरह नील बल वाली लड़की जोरो को हरा देती है। जोरो तुम्हें और ताकतवर बनना होगा। ये याद करते ही उसके आँख खुल जाता है। नहीं मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। तभी लूफी आकर बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से हम दोनों पायरेट पार्टनर है। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? और ऐसे भी मैं कभी भी पायरेट नहीं बनूंगा, बस एक बार मेरे तलवार मुझे वापस मिल जाए। अगर मैं तुम्हें तुम्हारा तलवार वापस कर दूं तो तुम हमारा टीम ज्वाइन करोगे? नहीं करूंगा। अब जा यहाँ से, थोड़ा रुक जाओ, मैं अभी तलवार लेकर आता हूँ। अबे तू उधर कहाँ जा रहा है? तलवार तू इधर है। ओह सॉरी गम गम रॉकेट। ये देखकर जोरो हैरान हो जाते हैं। ये लड़का है कौन? ये इंसान है कुछ और। इस तरफ हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं। ये लोग रोशी की मदद से एक स्टैचू को खड़ा कर रहे होते हैं और तभी मॉर्गन का बेटा हेपो चिल्लाते हुए इधर आता है। पापा एक स्टूडेंट वाला लड़का ने मुझ पर हाथ उठाए। तो तुम उसे क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि तुम एक नंबर के नालायक हो। और है वो छोटी बच्ची को तो मार दिया ना? नहीं डैड, वो एक छोटी बच्ची थी इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। कैप्टन मॉर्गन अपने सारे नेवी को आदेश देते जल्दी जाओ और छोटी बच्ची को मार दो। इधर हम लोग लूफी को देखते हैं जो की जोरो की तलवार ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है और लूफी हवा में उड़ते उड़ते ऊपर आ जाते हैं और उसको हवा में उड़ते हुए देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अबे यार ये हवा में कैसे उड़ रहे हैं? और लूफी उड़ते उड़ते मॉर्गन के स्टैचू से टकरा जाते हैं। इसी वजह से वो स्टैचू टूट जाता है। हाँ सॉरी भाई लोग, गलती से मिस्टेक हो गया। ये सब देखकर कैप्टन मॉर्गन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसे मारो मारो इसे। और तभी लूफी कैप्टन मॉर्गन के बेटे को सामने आते हैं। ओ तू इधर है, चल जल्दी जाकर जोरो की तलवार वापस दे। और उसे सबके सामने से लेकर वहाँ से भाग जाता है। और इस तरफ कोबी जोरो को खुल रहा होता है, लेकिन जोरो का रस्सी खुलने से पहले वहाँ पर बहुत सारे नेवी गार्ड आ जाती है और उन दोनों को ऊपर बंदूक तान देता है। और इधर लूफी कैप्टन मॉर्गन की बेटे को मारते मारते उसके कमरे पर आता है और उससे पूछती है ये तीनों में से जोरो की तलवार कौन सी है? और इस सब जोरो के पास कैप्टन मॉर्गन भी पहुंच जाती है।
नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। सभी पायरेट्स जोरो के ऊपर गोली चलाती है, बट तभी लूफी हवा में से उठते हुए यहाँ पड़ जाती है। सभी पायरेट्स लूफी के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन लूफी तो रबर का बना हुआ है और गोली का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। ही, इससे मुझे कुछ भी नहीं होगा। ही। लेकिन कैसे? तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा पायरेट्स किंग, और ये लो तुम्हारा तलवार। इधर मॉर्गन लूफी की उस एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। ओह, तो ये है डेविल फ्रूट्स की ताकत। दरअसल यहाँ पर अलग अलग तरह की डेविल फ्रूट्स होती है और इसका पावर भी अलग अलग है। शरीर को पीस पीस करने की शक्ति, आग उगलने की शक्ति और भी बहुत सारे। तो जैसे कि लूफी के पास है रबर की शक्ति। लूफी ने गम गम फ्रूट्स खा लिया था और इसकी वजह से इसका शरीर एक रबर की तरह बन चुकी है। इसके बाद लूफी जोड़ों की रोशनी खुलने लगता है और तभी एक नावी इस पर हमला कर देती है। लगता है मैं इसे नहीं खोल पाऊंगा। अबे तू जल्दी जल्दी मेरा स्वॉर्ड वापस कर, मैं खुद कर लूंगा। तो रोशनी खोलने के बाद जोड़ो एक तलवार अपने मुंह में लेता है और 3 तलवार एक साथ लेके सभी नेवी के आगे खड़ा हो जाते हैं। वाह, ये कितना कूल पोस्ट है। जोड़ो, तुम तो ऑसम हो। अगर तुम में से कोई भी 1 इंच हिला तो वो मारा जाएगा। ये सुनकर सभी के सभी रोने लगता है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि जोड़ो कितना खतरनाक है। हे कैप्टन, मैं तुम्हारा पायलट गैंग ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन तुम बनोगे पायलट किंग और मैं बनूंगा इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज। और तभी लूफी जोड़ो को नीचे झुकने के लिए कहती है और अपनी टांगों को लंबा करके एक साथ नेवी के ऊपर हमला कर देती है। अबे यार, ये सब क्या कर रहे? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग सब निकम्मे हो, निकम्मे। लेकिन तभी लूफी भागकर मॉर्गन के पास आ जाते हैं और उसकी कुराड़ी हाथ पर एक हमला कर देती है। बच्चे, तुम मुझे हराना चाहते हो? तुमसे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं हूँ नेवी एक्सेंट मॉर्गन। मॉर्गन अपने हाथ से लूफी के ऊपर अटैक करती है, बट लूफी हवा में जम करके उसके अटैक से बच जाती है और लात मार के उसके मुंह पर एक लात मारती है और मॉर्गन दूर जाकर गिरता है। ये देखकर कैप्टन मॉर्गन के सभी ने भी हैरान हो जाते हैं। ये है कौन? तुमने देखा? ये बच्चे हमारे कैप्टन को धोड़ा है। क्या बात है। और तभी मॉर्गन का बेटा यहाँ पर आ जाती है और वो कोबी के ऊपर गन तंग देती है। ओए तू भी मेरे डैड को छोड़ दे, वरना तेरे दोस्त मारा जाएगा। ही। अबे लूफी, तुम हंस क्यों रहे हो? इसके बाद जैसे ही लूफी अपने हाथ लंबा करके मॉर्गन की बेटे को एक पास मारने ही वाला होते, तभी मॉर्गन लूफी के पीछे वापस खड़ा हो जाते हैं। बट इस बार जोड़ो वापर आकर एक ही बार से मॉर्गन को मार देती है और लूफी को बचा लेती है। मॉर्गन को हारते हुए देखकर उसके सारे चेला बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्गन ने जोर जबरदस्ती से इन लोगों को मारता था। तो इसके बाद सभी लोग उस बच्चे के होटल पर मजा कर रहे होती है। अच्छा, तो लूफी, हमारे गैंग पर कितने मेंबर है? 20-30 तो होगा ही ना? नहीं, सिर्फ तुम और मैं। क्या सिर्फ हम दोनों? एटलीस्ट एक शिप तो होगा ना? है उधर है, देख सकते हो। क्या ये तो टाइटैनिक से भी बड़ा है। मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ कि मैं तुम्हें कैप्टन मान बैठा। और तभी कुछ नेवी ऑफिसर यहाँ पर आ जाती है। आसना खाने के लिए सॉरी। मैं जानता हूँ तुम लोग इस जगह को मॉर्गन से आदत करे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट हम लोग नेवी है, इसलिए हम एक पायरट्स को अपने शहर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, ये बात मैं जानता हूँ। चलो जरूर, हम लोगों को जाने की टाइम हो गया। और लूफी और जोरो यहाँ से चली जाती है। सर प्लीज मुझे भी नेवी में शामिल कर लीजिए। बच्चे, तुम जानते हो ना एक नेवी को कितने मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो ठीक है। ये सुनकर कोबी समझ जाते हैं कि उसे नेवी में एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो नेवी को कमांडर्स को सैल्यूट करता है। और इस तरफ लूफी और जोरो लूफी की टाइटैनिक पर पहुंच जाती है। उन दोनों को जाने से पहले वो बच्चा, कोबी, नेवी सारे लोग उन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। ऐसे पहली बार हो रहा है कि कोई नेवी एक पायलट को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या बात है लूफी। और इसके बाद लूफी और जोरो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन पायरेट्स किंग जरूर बनूंगा। मैंने एक आदमी से प्रॉमिस किया है कि मैं अपने खुद का क्रू बनाऊंगा और वन पीस खजाना को ढूंढ कर ही रहूंगा। इसके बाद हम इस 3 पायरेट्स को देखते हैं। क्या बात है, आज तो हमारा लाख भी साथ है। हाँ, शायद आज कैप्टन बागी भी हमारे ऊपर गुस्सा नहीं होगे। दरअसल ये तीनों कैप्टन बागी की क्रू मेंबर्स है और ये तीनों कैप्टन बागी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। और तभी ये लोग सामने एक छोटी सी बोट देखते हैं और इन बोट के अंदर एक लड़की भी होती है। ये लड़की, उठ जा। तुम लोग से मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम लोग मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? इसके बदले तुम मेरे खजाना ले सकते हो। ये सुनकर वो तीनों खुशी खुशी खजाने के पास जाती है। मैंने बोला था ना, आज हमारा लाख भी हमारे साथ है। लेकिन जैसे वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं, उसमें से एक भालू बाहर निकलता है। ये क्या है? बाय बाय दोस्तों, तुम खजाने के साथ साथ मेरा बोट भी ले सकते हो। इसके बाद नामी उन तीनों को बोट लेकर वहाँ से चला जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लड़की। इधर इस तरफ हम लूफी और जोरो को देखते है। लूफी, हम जा कर रहे? पता नहीं, मुझे बोट चलाना नहीं आता। क्या तुम्हें बोट चलाना नहीं आता? तुम एक कैप्टन हो? और तभी एक तेज हवा की वजह से लूफी के हेड उड़ जाता है। लूफी अपने हेड को देखकर चिल्लाते, नहीं सांस। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लूफी को बोलता है, लूफी ये हेड मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि हेड मेरे लिए बहुत खास है। इसके बाद हम लूफी का पास देखते हैं। लूफी और कुछ लोग एक बार के अंदर बैठे होते हैं। सांस, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना, मैं भी पायरेट्स बनना चाहता हूँ।
क्या तुम और पायरेट्स? हा लूफी तुम तो एक छोटी बच्ची हो। क्या बोला तूने? लूफी वो छोड़ो, ये लो जूस पी लो। वाओ जूस। हा मैंने बोला ना तुम एक छोटी बच्ची हो। और तभी कुछ पायरेट्स बाहर की गेट तोड़कर अंदर आए थे। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करने, मुझे बस 2 बैरल शराब चाहिए। माफ करना, शराब खत्म हो चुकी है। हे दोस्त, आई एम सॉरी, सारी खराब मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर खत्म कर दिए। ये आखिरी बोतल बची है, तुम चाहो तो। और तभी ये पायरेट्स मुक्का मार के उस बोतल को तोड़ देता है। ये देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। मेरे सर पर 8 मिलियन बाउंटी है और तुम मुझे सिर्फ 1 बोतल शराब दे रहे? लगता है तुझे सफाई करना बहुत शौक है। ले अब इसे भी साफ कर, यहाँ पर रहना बेकार है। और ये सब के सब डार्पोक है। और ये बल्कि वो सब लोग यहाँ से चला जाता है। कैप्टन ये तो सास में बेवकूफ है और आपका एक्टिंग तो जबरदस्त था। हा लूफी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते है। वो देखते हैं अचानक से शांग के साथ सारी पायरेट्स भी हंस रहे हैं। और तभी लूफी गुस्से में बोलता है, तुम खुद को कैसे पायरेट बोल सकते हो? वो आदमी तुमको और तुम्हारा क्रू मेंबर्स को बेइज्जती करके चला गया और तुम लोग यहाँ पर बैठ के हंस रहे हो। अरे लूफी गुस्सा मत हो, शराब ही तो तोड़ा है। तभी लूफी को गुस्से में भूख लग जाती है और वो पास में पड़ा हुआ एक फ्रूट खाने लगते है। हे लूफी तुम कुछ खा रहे हो? एक सेकंड, तुम उस बॉक्स में रखा फ्रूट तो नहीं खा लिया? जल्दी जल्दी बाहर निकालो उसे। अबे भूखकर, तुम अभी जो खाया है वो एक डेविल फ्रूट है। इसका नाम है गम गम फ्रूट। अब से तुम जिंदगी भर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। ये क्या, लगता है इसकी बॉडी रबर का बन चुकी है। अगले दिन लूफी उस आदमी के पास जाती है जिसने सांग से बेइज्जती की थी। लूफी उसे माफी मांगने के लिए बोलता है और तभी वो बड़ो बारोनर और शहर की मेयर आ जाती है। सर मैं नहीं जानता लूफी ने क्या किया, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो बहुत छोटी है, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ। मेयर तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी तो ये चूजे मांगेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सांस के साथ साथ उसको सारे क्रू मेंबर भी आ गए हैं। ये डार्पोक पायरेट्स आगे भी आए हैं। लूफी तुम तो कह रहे थे तुम्हारा मुक्का का पिस्तौल से भी तेज है, तो क्या हुआ? और तभी एक पायरेट सांग के ऊपर बंदूक तानती है। अब तेरा क्या होगा डार्पोक? हाँ तुम मुझे डरा रहे हो? और तभी सांग के एक साथी उस बंदे को ही उड़ा देता है। और सांग गुस्से में बोलता है, तुमने मुझे बेइज्जती की थी फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तुम मेरे साथी को हार्ट पहुंचा रहे हो। और जो भी बंदा मेरे दोस्तों को कुछ भी करते है मैं उसे नहीं छोड़ता। और सांग अपने सभी पायरेट्स को लड़ने के लिए भेज देता है। और तभी सांग के एक आदमी आगे आकर सभी को बंदूक से उड़ा देता है। ये पायरेट्स देखते हैं कि इसका पूरा टीम एक ही बार में हार चुका है। ये सब क्या था? और ये एक स्मूथ बम फेंक कर यहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही धुआं हटते हम देखते हैं कि इस बंदे ने लूफी को किडनैप कर लिया है। अबे ये लूफी को लेकर कहाँ चला गया? और इस तरह ये पायरेट्स लूफी को समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। और लूफी डेविल फ्रूट खाने की वजह से स्विमिंग नहीं कर पा रहा था। और ये बंदा लूफी को ऐसे तड़पते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगते है। और तभी अचानक से इस पायरेट्स के पीछे एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर आ जाते है और इस आदमी के साथ उसकी बोट भी खा जाते है। और तभी सी मॉन्स्टर ने लूफी को भी खाने ही वाला होते है। और तभी सांस यहाँ पर आकर लूफी को बचा लेता है। सांस सी मॉन्स्टर की तरफ एक बार देखता है और सांस को देखकर ये सी मॉन्स्टर डर के भाग जाता है। लूफी रोने लगता है। अरे लूफी हम है ना, सांस तुम्हारा शुक्रिया, पर मेरे वजह से तुम्हारा हाथ, दरअसल सांग की एक हाथ उस मॉन्स्टर की वजह से काट चुकी है। अरे बच्चे तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते है। तभी लूफी सांग को बोलते है, सांग तुम बस देखते जाओ, मैं एक दिन किंग ऑफ पायरेट जरूर बनूंगा और वन पीस खजाने को भी हासिल करूंगा। अच्छा बच्चा, तो तुम मुझसे भी आगे जाने वाले हो, सुनकर अच्छा लगा। इसके बाद सांग अपनी टोपी लेकर लूफी की माथा पर पहन देती है। ठीक है मुन्ना, अस्सी ये टोपी तुम्हारा है, तुम इसे अच्छे से ख्याल रखना। अलविदा मेरे दोस्त। लूफी ये सारी बातें सुनकर रोने लगते है। सांग जाते जाते अपने आप सोचते है, लूफी मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, एक दिन तुम मुझसे भी अच्छे कैप्टन बनोगे और किंग ऑफ पायरेट्स जरूर बनोगे। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और लूफी उस टोपी को पहन लेता है। लूफी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी लूफी ऊपर एक चिया देखता है और वो हाथ स्टेच करके ऊपर चला जाता है। पर ये कोई नॉर्मल बर्ड नहीं होती, ये बर्ड एक मॉन्स्टर होती है और ये लूफी को ही पकड़ लेते है। अबे बेवकूफ, तू ही तो उसका खाना बन गया। वो बर्ड एक मॉन्स्टर है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और जोड़ो लूफी को बचाने के लिए तेजी से उस बोट को चलाने लगते है। और तभी हम इस 3 पायरेट्स को देखते हैं जिन्हें नामी ने धोखा देकर समुद्र में छोड़ के चला गया था। जोड़ो उन तीनों को हेल्प करने के लिए अपने बोट में ले लेता है, पर बोट में चढ़ते ही ये तीनों जोड़ो को डराने लगते हैं। ये बोट अब हमारे, हम कैप्टन बाई का आदमी है। और जैसे ये तीनों देखते हैं कि ये जोड़ो है, ये तीनों का पैंट गीला हो जाता है। ओ ये तुम हो जोड़ो सर, हमें माफ करना, हम तो मजाक कर रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन ये कैप्टन बाई कौन है? अरे सर आपको कैप्टन बाई के बारे में नहीं पता? उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया था और उसकी वजह से उनके पास जबरदस्त ताकत आ चुकी है। और इस तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि बाई का मैप चोरी करके भाग रहा है और इसके पीछे बहुत सारे गुंडा है। और इधर हम कैप्टन बाई को देखते हैं जो कि लूफी को देख रहे होते हैं। कैप्टन बागी क्या हम इसे मार दे? हाँ इसे जितना जल्दी हो सके उड़ा दो। और कैप्टन बाई के लोग लूफी के ऊपर कैनन चलाते हैं और
लूफी ऊपर से गिरकर नीचे पड़ता है, लेकिन लूफी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो रबर का बना है। और तभी लूफी अपने सामने नामी को देखता है। लूफी को देखकर नामी हंसता है। अरे बॉस आप आ गए, प्लीज इन लोगों से मुझे बचा लो। अबे तू ये कौन और मुझे बॉस क्यों बोल रहा है? दरअसल ये नामी की एक चाल है ताकि इन गुंडों को लगे कि लूफी इसका बॉस है, और इस मौके का फायदा उठाकर नामी यहाँ से भाग जाता है। और अब लूफी पूरी तरह से फंस चुकी है। हा, तो तू ही है उस लड़की का बॉस, अब तू तो गया। अबे यार कुछ खाने को मिलेगा क्या? और तभी इनमें से एक लोग लूफी के ऊपर एक पांच मार देती है। लूफी का टोपी दूर जाकर गिरता है और ये देखकर लूफी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो आज का वीडियो यही था। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैप्टन बागी वर्सेस लूफी एंड जोरो का फाइट। तो अगले पार्ट के लिए प्लीज कुछ भी एक कमेंट कर देना। तुम्हारे एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय दोस्तों।